बैठा हुआ था। विंग देखता है कि वहाँ पर और भी क्लैन लीडर्स बैठे हुए हैं। तभी वहाँ पर एक घोषणा होती है कि हमारे क्लैन लीडर मैंग्याओ मेन हॉल में आ रहे हैं। विंग अब बस उस मेन हॉल के एंट्रेंस गेट पर देखने लगता है जहाँ से मैंग्याओ अपनी वाइफ के साथ आ रहा था। विंग मैंग्याओ को देखकर ये समझ जाता है कि मैंग्याओ बिल्कुल भी नहीं बदला है, वो अब भी वैसा का वैसा ही है। बस हाँ, उसकी पोजीशन बदल गई है, पर मैंग्याओ अभी भी वही है जो पहले था। मैंग्याओ अब अपनी वाइफ के साथ अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और अब वाइन का कप उठाते हुए सारे क्लैन से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे कहने पर यहाँ आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा रिश्ता ऐसा ही बना रहेगा और हम सारे मिलकर सारी मुसीबतों का सामना करेंगे। सारे क्लैन लीडर मैंग्याओ की सहमति में अपना अपना कप ऊपर करते हैं और फिर चीयर्स बोलकर एक ही घुट में सारे वाइन का कप पी जाते हैं। विंग भी ऐसा ही करता है, पर लैंजन अभी भी स्ट्रेट बैठा हुआ था। मैंग्याओ विंग पर ध्यान देता है कि लैंजन के साथ ये शख्स जिसने मास्क लगा रखा है वो कौन है। विंग ने अभी भी अपने फेस पर मास्क लगा रखा था क्योंकि वो अभी किसी को भी अपना फेस नहीं दिखा सकता था। मैंग्याओ इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अब अपने काम में लग जाता है। कुछ आवर्स के बाद लैंजन और विंग मेन हॉल से बाहर आ जाते हैं। लैंजन विंग से कहता है, चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। विंग कहता है, क्या लैंजन? लैंजन कहता है, बस मुझे फॉलो करो। विंग लैंजन की बात मानकर ऐसा ही करता है। लैंजन अब एक रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पे बाहर खड़ी सर्वेंट से कहता है, उन्हें बोलिए मैं आया हूँ और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो सर्वेंट वांगजी को वो कर वहाँ से चली जाती है। विंग लैंजन से पूछता है, लैंजन यहाँ कौन रहता है? आखिर तुम किससे मिलने की बात कर रहे हो? आखिर क्या तुम मुझे किसी से मिलवाना चाहते हो? कौन है वो? लैंजन कहता है, तुम बस थोड़ी देर शांत रहो। तभी कुछ ही देर में वो सर्वेंट बाहर आ जाती है और वांगजी से कहती है, मास्टर लैन, वो आपको अंदर बुला रही हैं, आप अंदर जा सकते हैं। लैंजन उस सर्वेंट को शुक्रिया बोलकर विंग के साथ अंदर चला जाता है। विंग जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लेडी खड़ी है। विंग उस लेडी का चेहरा नहीं देख पाता है क्योंकि वो लेडी अब विंग और वांगजी की तरफ अपनी बैक करके खड़ी थी। विंग उसका चेहरा देख तो नहीं पा रहा था, पर उसे उस लेडी से एक अनजानी सी अटैचमेंट हो रही थी। विंग को लग रहा था, क्या मैं इसे जानता हूँ? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इसे जानता हूँ और ये एहसास इतना जाना पहचान क्यों है? विंग ये सब अपने मन में सोच रहा होता है। तभी लैंजन कहता है, क्वीन यानली, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। विंग लैंजन की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है, क्या क्या यानली? यानली जेजे जेजे क्या ये मेरी जेजे है? विंग अब अपनी वाइडन आंखों के साथ उसी लेडी की तरफ देखने लग जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी वो लेडी विंग और लैंजन की तरफ मुड़ती है। वो जैसे ही उन दोनों की तरफ मुड़ती है, विंग के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो लेडी और कोई नहीं, विंग की बहन यानली ही थी। विंग जब अपनी बहन को देखता है तो उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू निकले जा रहे थे क्योंकि उसको लगता था उसकी जेजे उसे छोड़कर जा चुकी है और अब वो कभी नहीं आएगी, वो उनसे कभी नहीं मिल पाएगा और वो खुद को ही यानली की मौत का जिम्मेदार मानता था। पर आज जब वो यानली को ऐसे अपने सामने देख रहा था तो वो खुद के इमोशन को काबू नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहे ही जा रहे थे। यानली भी जब विंग को अपने सामने देखती है तो वो भी रोने लग जाती है। वो कहती है, आशियन। विंग कहता है, जेजे। यानली दौड़ कर आती है और विंग को हक कर लेती है। विंग भी यानली को हक बैक करता है। यानली विंग को गले लगाते हुए रो कर कहती है, आशियन, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो, मैं बहुत खुश
उस समय मेरी हालत कैसी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। यानली के हाथ कसकर पकड़ के कहता है, नहीं जेजे, आप कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकती जेजे। आप खुद को दोषी मत मानिए। आपने भी कुछ नहीं किया था। मैं खुद की मर्जी से खाई से गिरा था। यानली विंग से कहती है, पर आशियन तुम बच कैसे गए? विंग कहता है, मुझे बावसन सैरन ने बचाया है। मेरी महागुरु, उन्हीं ने मुझे बचाया है। मैं भी कई सालों तक बेड पर ही पड़ा रहा। बावसन सैरन ने ही मुझे ठीक किया। कई सारी जड़ी बूटियाँ लाई और इसमें अंकल शाओ सिंचन और अंकल सोंगलैन का भी हाथ है। यानली कहती है, शाओ सिंचन और सोंगलैन? विंग अब यानली को सारी बातें बता देता है। यानली विंग की सारी बातें सुनकर कहती है, मैं बहुत खुश हूँ आशियन कि तुम ठीक हो, और मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम हंगवांग जुन के साथ हो। विंग यानली की ये बातें सुनकर वांगजी की तरफ देखकर एक स्माइल करता है। तभी यानली कहती है, आशियन क्या तुम आचिंग से मिले? क्या उसे पता है कि तुम जिंदा हो? विंग ये बात सुनकर यानली की तरफ देखता है, थोड़ा सैड हो जाता है और अपना फेस नीचे कर कहता है, हाँ जेजे, मैं उससे मिला था, पर उसे शायद अभी पता नहीं है कि मैं जिंदा हूँ, पर वो मुझसे अभी भी बहुत गुस्सा है, आपको पता है ना? यानली कहती है, तुम जानते हो ना उसका गुस्सा कितना ज़्यादा खराब है। उसे जब भी गुस्सा आता है वो जल्दी शांत नहीं होता है। फिक्र मत करो आशियन, आचिंग का गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा और वो तुम्हें माफ़ कर देगा और हम वापस से पहले जैसे ही रहेंगे। विंग कहता है, मैं यही उम्मीद करता हूँ जेजे। यानली अब विंग से कहती है, आशियन अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए लोटस कप सूप बना कर लाती हूँ। विंग कहता है, क्या लोटस कप सूप? यानली कहती है, हाँ तुम्हें वो पसंद है ना? विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे अपनी जेजे का बनाया हुआ लोटस कप सूप सबसे ज़्यादा पसंद है और उसने उसे कब से नहीं खाया है और उसे तो लग रहा था अब उसे अपनी बहन के हाथों का वो लोटस कप सूप कभी मिलेगा ही नहीं। यानली विंग से कहती है, अब तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए वहीं लोटस कप सूप बना कर ले आऊँगी। विंग हमें अपना सिर हिला देता है और अब लैंज़ेन और विंग दोनों ही यानली के रूम से निकल जाते हैं। विंग के आंखों में अब भी आंसू थे। तब भी लैंज़ेन विंग को हक कर लेता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ। विंग वांगजी को अपने से दूर हटाकर कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी जेजे बिल्कुल ठीक है और ज़िंदा है? लैंज़ेन कहता है, मुझे लगा तुम्हें बताने से अच्छा मैं तुम्हें दिखा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विंग कहता है, लैंज़ेन तुम मुझे बता भी सकते थे। लैंज़ेन अब अपना सर झुकाकर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, शायद मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। विंग अब लैंज़ेन को ज़ोर से हक कर लेता और कहता है, कोई बात नहीं, मेरे जेजे बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे उससे मिलवाने के लिए। लैंज़ेन भी विंग को हक कर लेता है और कहता है, अब हमें अपने रूम में चलना चाहिए विंग। विंग हमें अपना सिर हिला देता है। अब दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। जब वांगजी और विंग अपने रूम में आते हैं तो विंग अब भी थोड़ा सैड लग रहा था। वांगजी विंग से पूछता है, विंग क्या हुआ, तुम दुखी क्यों लग रहे हो? विंग कहता है, लैंज़ेन मेरी जीजे बिल्कुल ठीक है, पर लैंज़ेन कहता है, क्या हुआ विंग कहता है, पर मेरी वजह से जिन जुशियन मारा जा चुका है, मेरी वजह से मेरी जेजे ने उसको खो दिया जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, मेरी वजह से। लैंज़ेन कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विंग, तुम दुखी मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विंग कहता है, नहीं लैंज़ेन, इसमें मेरी ही गलती है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ। लैंज़ेन कहता है, नहीं विंग, तुमने कुछ नहीं किया है, तुम अपने आप को ऐसे सब क्यों बोल रहे हो, तुमने सच में कुछ नहीं किया है। विंग कहता है, नहीं लैंज़ेन, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कोई विंग के पीछे से कहते हैं, नहीं विंग, तुमने कुछ नहीं किया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
नेक्स्ट पार्ट में। बाय।